आर्य समाज अटेली के उत्सव में आए गौतम खट्टर हिंदू मुसलमान के एजेंट बढ़ाने कट्टर बातें करने पर सवाल जवाब का सही जवाब नहीं देने पर बीच में ही एंट्री छोड़ दी। हथेली के पुराना बस स्टैंड पर आर्य समाज का 2 दिन तक का उत्सव चला, जिसमें पाखंड के खिलाफ कम हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा चर्चा हुई। आर्य समाज में आए उपदेशकों ने खास धर्म बढ़ते प्रचार को खतरा बताया। गौतम खट्टर ने कहा कि अब देश को मोदी की जरूरत नहीं, योगी की जरूरत। संवैधानिक सवाल जवाब करने पर कहने लगे कि कांग्रेस और अब्दुल्ला का प्रश्न है। हैदरगढ़ जिले के अटेली मंडी में 2 दिवसीय आर्य समाज का उत्सव चल रहा है और उत्सव का समापन है। और आज हमारे साथ आर्य समाज के जो युवा प्रचारक आए हैं, खट्टर नाम है इनका, गौतम खट्टर जी है। खट्टर के नाम से उत्सुकता हो जाती है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, क्या इनका कुछ फायदा भी मिल रहा है खट्टर के नाम का। तो हमसे बातचीत करते हुए स्टेज पर बड़ी बातें कही है। स्टेज पर वैसे तो हमारा जो इंडिया का धर्म ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ काफी अपनी बातें बोली। हाँ सर, आपका स्वागत है। देखिए, मैंने किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं करी। हमने वो कहा जो सत्य है, जो दिन में 5 बार बोला जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, वो लोग दिन में 5 बार बोल रहे हैं, तो हम तो धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो बोल रहे हैं। मुस्लिमों के खिलाफ बोला, ईसाइयों के खिलाफ भी बोला। खिलाफ क्या बोला है? सच बोला है। खिलाफ उसको कहते हैं कि जो बात असत्य हो उसको खिलाफ कहते हैं, सत्य को खिलाफ नहीं कहते। देखो, हमारी जो है वो है फिनोमिना रही है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये आर्य समाज भी कहता है कि जो भगवान है वो कण कण में है, हर एक मनुष्य में है। तो मुस्लिम में भी है, ईसाई में भी है, शेड्यूल कास्ट में भी है। ठीक क्या है, कहेंगे? मेरी आप बात समझिए। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही नहीं है कि चोर के साथ मित्र जैसा व्यवहार किया जाए। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है चोर के साथ चोर जैसा व्यवहार, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। जैसा उसका गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो हत्यारा है, अब हत्यारे को आप गले लगा लो तो अगले पल आप ही नहीं बचोगे। चलो, ये बताया आपने। एक बात और बताइए आपने सर, जो अभी जो हमारे देश में जो हिंदू धर्म में जो कास्ट का है, जो जकड़न है बहुत गहरी है, वो सीढ़ीनुमा बनी हुई है। उस कास्ट को खत्म करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? अभी कुछ क्या खत्म? हालांकि तो संविधान ने तो काफी खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज का एक एक्ट दिया है। और आर्य समाज ने क्या, अपने जो आर्य समाज के जो बनाए हैं, कितने आर्य समाजी हैं जिन्होंने अपने जो परिवार के साथ इंटरकास्ट मैरिज की है? अब देखिए, वो आर्य समाज के पदाधिकारियों से आपको पूछना होगा कि उन्होंने कितने आर्य समाजियों का विवाह कराया, क्योंकि ये जो सारा डाटा होता है ये आर्य समाज के प्रधान के पास आपको मिलेगा। मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ कि उनपे सालाना उन्होंने कितने विवाह कराए और उसमें कितने इंटरकास्ट कराए, कितने उन्होंने आपसी एक जैसी कास्ट में कराए। ये डाटा मेरे पास नहीं है, वो आप उनसे पूछिए। चलो, वो क्या बताएंगे आर्य समाज के? देखिए, हम जो स्टेज पे सुन रहे थे, जो स्वामी दयानंद को जितना हमने पढ़ा है, स्वामी दयानंद जी ने पाखंड के खिलाफ बहुत ज्यादा बोला था। और जो अब जो स्टेज पे आप बोला जा रहा था, तो पाखंड के खिलाफ ही बोला जा रहा है, लेकिन पाखंड के बजाय जो हिंदुत्व पे ज्यादा बोला जा रहा है, तो हिंदुत्व है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि समय की मांग है। समय की मांग ये है कि हम सबको अभी फिलहाल एक होने की आवश्यकता है। वो कैसे क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, ज्यादातर नाम वो सब नाम के हिंदू हैं, नाम के वो प्रधानमंत्री को मुसलमानों के लिए भी कार्य करना होता है, ईसाइयों के लिए भी कार्य करना होता है। अगर प्रधानमंत्री प्योरली आंख बंद करके हिंदुओं के साथ होते तो 12 साल प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने हो गए, इस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लग जाता। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए? हमारा तो एक ही अब लक्ष्य है, 2027 में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण भी होगा, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गौ माता राष्ट्र माता भी होगी। आर्य समाज के इस माध्यमों से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, चुनाव प्रचार नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ हर लक्ष्य बता रहे हो, हिंदुओं का लक्ष्य, ये हिंदुओं का लक्ष्य है कि उनको अपने भविष्य
भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना काम करना पड़ेगा। जब सारे मुसलमान मिल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का समर्थन करके भारत और पाकिस्तान का विभाजन करा देते हैं, तो क्यों नहीं हिंदू को योगी आदित्यनाथ को अपने बचाने, खुद को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुनना चाहिए? नहीं चुनना चाहिए क्या? क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप अब्दुल हैं? नहीं, आप अब्दुल हैं क्या? नहीं, मैं अब्दुल नहीं, मैं इंसान हूँ। ह्यूमन बीइंग है। तो फिर नहीं, आप अब्दुल हैं क्या? नहीं, अब्दुल नहीं हूँ। धर्म तो मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। तो अब्दुल की भाषा क्यों बोल रहे हैं? अब्दुल की भाषा नहीं, पत्रकार की भाषा नहीं, आप पत्रकार की भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप अब्दुल की भाषा बोल रहे हैं। और आप उसकी बता दो सर, राहुल की भाषा बता दीजिए। आप राहुल की बता दीजिए। नहीं, मैं राहुल की क्यों बताऊं? तो आप कांग्रेस के आप हैं, तो मैं राहुल की क्यों बताऊं? कांग्रेस का नहीं, आप कांग्रेस को लेके बीजेपी को लेके, तो आप बताओ आर्य समाज को हम जन तक कैसे पहुंचाए, जो पाखंड कैसे दूर हो? अब वो हम पहुंचाएंगे ना, वो आपको क्यों बताएंगे? हम भी एक मीडिया है, उसको लोगों से बताएंगे। आप जान के आप हमारे साथ चलेंगे? आपके साथ चलेंगे हम। आप अब्दुल की भाषा बोल रहे हैं। अब्दुल भी देश का नागरिक है। नहीं, अब्दुल देश का नागरिक नहीं है। अब्दुल कलाम है हमारे देश का नहीं, अब्दुल जो हिंदुओं की मूर्खता के कारण रहा है, नहीं बनना चाहिए था। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। तो बात हामिद अंसारी देश का 2 बार उपराष्ट्रपति रहा और उसके बाद हटने के बाद क्या बयान दे रहा है कि देश में मुसलमान असुरक्षित है। तो तुम 2 बार उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद भी इतना घटिया बयान। ऐसा तो जो जितना भी हमने पढ़ा है, जो भारत का जो संविधान पढ़ा है और जो पढ़ा है, जो संविधान जो राज है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास कुछ नहीं, तो प्रधानमंत्री के पास होता है। सबके जो असली होती है वो प्रधानमंत्री के पास, जिसके पास प्रधानमंत्री का राज आता है वही जो कुछ कर सकता है, और वो भी जो अपने मुल्क के आएगा वो। अब आप क्या चाहते हैं? आप बताओ सर, सवाल से क्या चाहते हैं? ऐसा कि हमारे प्रधान जी तरह हो, प्रधान जी आपकी तरह है ना, नौजवान तो नहीं है लेकिन बुजुर्ग भी नहीं हुए, बड़ा साहसी काम करते हैं। शास्त्रार्थ करें, कैसे शास्त्रार्थ करना चाहिए? जैसे वो प्रधान जी बताएंगे। आप ले आओ, तो आपका ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी से उन्हें ले आइए, शास्त्रा से आपको ठीक से पढ़िए। ये जो संविधान है, यह संविधान एक असेंबल संविधान है। हमारे देश की सरकार ने जो संविधान उस समय पर जो तैयार हो गया उसको स्वीकार कर लिया है। अच्छा, कितने परिवर्तन हुए संविधान में? कांग्रेस की सरकार ने कितने किए, मोदी की सरकार आ गई, वो सारे कर रही है कि भाई जो अनुकूलता है इस समय वर्तमान में जो आवश्यक है वो लगाइए। नहीं, ये तो चलो संविधान आवश्यक है, संविधान में वही बात है। अगर सही होता है, उन्होंने कहा था समय के अनुसार, उन्होंने खुद कहा था जब संविधान सभा की डिबेट हुई थी, संविधान के विषय में थोड़ा अध्ययन करो। संविधान के विषय में अध्ययन करो कि स्वतंत्रता काल से पहले लोग कैसे चलते थे। अच्छा, राज्य चलते थे कि नहीं? राज्य थे कि नहीं? नहीं, संविधान का अरे राज्य थे कि नहीं? राजतंत्र था उस समय, राजतंत्र कैसे चलाते थे वो? राजा था मतलब जो चाहे सो करे, और क्या? नहीं, गलत फहमी आपको, ये आपको गलत फहमी हो गई है। कैसे पढ़ो? लंबे समय तक संसार चला है, लंबे समय तक। आपने ये जो दंड का विधान बताया ना, इसमें कुछ शंका कर दी। पहले मनुस्मृति में ये था कि ब्राह्मण को तो दंड दिया ही नहीं जाए। वो सबका धर्म है। अब हमें वो तो क्या बोल, नहीं, धर्म और मजहब में अंतर होता है। इसीलिए आपको एक निवेदन है, सत्याग्रह प्रकाश जरूर पढ़ो। नहीं सर, सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो। उससे क्या है, देखो सुनो, अभी क्या है ना, आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, आप प्रश्नों को पूछना भी नहीं जानते। प्रश्न पूछने कैसे जाते हैं? सुनो, नहीं, जब आप प्रश्न थे आपके खिलाफ, नहीं, हमारे खिलाफ कोई प्रश्न नहीं है। हम ऐसी कोई बात नहीं सर, एक मिनट, ऐसी कोई बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं करते। हम सीधी बात करते हैं मानवता की और सत्य ग्रंथों की बात करते हैं। आप कोई भी बात ऐसी नहीं बता सकते कि जो विरोधाभासी है हमारी चर्चा में, समझ गए? नहीं, पूरा व्याख्यान सुनेंगे। कल आपने सुना नहीं। अग्निहोत्री जी, एक मिनट, अभी हमारे साथ है ना MA जो सर है, इन्होंने MA किया हुआ है और हेडमास्टर इनसे पढ़े भी हैं, और इन्होंने आर्य समाज को भी नजदीक से पढ़ा है, कई पुस्तकें भी लिख दी हैं। 1-2 इनके भी प्रश्न थे थोड़ा सा। हाँ सर, आचार्य, मेरा एक प्रश्न था कि अभी पिछले दिनों एक घटना घटी थी। आज वो मुकुटमणि कोई थे कथावाचक, कथा कर रहे थे और वो यादव थे, उनके ऊपर इसलिए जम छिड़का ब्राह्मणों ने क्योंकि वो यादव होते हुए कथा क्यों कर रहे थे। तो क्या विशेष अधिकारी देखो, ये दोनों प्रश्न हमारे मतलब के नहीं है।
नहीं, इसके बारे में आप क्या क्या है ना, देखो सुनो, ये क्या है ना, प्रश्न जिसने गलती की है उसे पूछना चाहिए। आप हमारी तरफ से सुनो कि जाति, सुनो वो प्रत्येक व्यक्ति दोषी है जो व्यक्ति अन्याय करता है, अधर्म करता है या मानवता के खिलाफ काम करता है। जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता, जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता और जन्म के आधार पर कोई नीचा नहीं होता। जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है, केवल योग्यता भी पर्याप्त नहीं है। जैसे बहुत लोग भाषण दे लेते तो इसका मतलब बहुत ऊंचे हो गए होंगे, बहुत लोग कथा कर लेते तो बहुत ऊंचे हो गए होंगे। ना 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 ना, कोई व्यक्ति यादव है, अगर वो कथा कर रहा है तो कथा करने का उसको अधिकार है। कौन मना करता है कौन कथा नहीं करे? सबको कथा करने का अधिकार है। अगर कथा करने सुनने के लिए सब लोग प्रस्तुत है तो सब लोगों को करना चाहिए। कथा के माध्यम से अंधविश्वास, हाँ, ये बात है ना कि कथा के माध्यम से निकल जाना, कथा के माध्यम से एक तो अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, पशुओं की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर गलत कर रहा है तो वो बात लोगों को बतानी चाहिए। देखो, आर्य समाज के विषय में अक्सर लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि भाई आर्य समाज मानता नहीं। आर्य समाज सबको मानता है, पर उससे आगाह करता है जिससे समाज को हानि होने वाली है। सर एक अंतिम प्रश्न, 2 प्रश्न। एक में ये कहा गया है कि जो है ना, जो पश्चिमी भारत में जो ज्योतिबा फूले हुए थे, उन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उसका जब सत्यशोधक समाज उसकी स्थापना की तो उसका प्रचार प्रसार बढ़ गया था, तो उसकी काउंटर करने के लिए आर्य समाज 1875 में स्थापना हुई है। किसने कहा? ये किसने कहा? नहीं, जो सत्यशोधक समाज को जो मानने वाले, ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग, नहीं, ये किसने कहा आपसे? ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग कहते हैं। ना ना, ये गलत प्रचार है और आप इसको ठीक कर लीजिए। आर्य समाज किसी के विरोध में या किसी को दबाने के लिए आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने जिस समय सारी समाज के अंतर्गत फैली हुई अनेकों कुरीतियां, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति, अनाचार, ऊंच नीच का, जातिवाद, भेदभाव, ये तमाम तरह की जो समस्याएं देखी, उन सबको दूर करने के लिए एक संगठन बनाया। आपको एक जानकारी और देता हूँ, लंबा चला जाएगा, एक जानकारी और देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कई संगठनों के साथ भी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने की कोशिश की, पर उन्हें लगा जैसे ब्रह्म समाज है, देव समाज है, प्रार्थना समाज है, तो इन लोगों को, इनको देखकर शीघ्र लगा कि ये लोग भारत के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। तब उन्होंने संगठन बनाया। तो लोगों ने कहा कि भी इसका नाम क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि इसका नाम प्राचीन भारत का जो आर्य शब्द है वही हो सकता है, क्योंकि आर्य शब्द कोई जाति सूचक नहीं है, कोई देश सूचक नहीं है, कोई संगठन सूचक नहीं है। आर्य जो शब्द है, आप उसे कहीं भी देखना, जहां आपके शब्दकोश मिलते हों, उन सारे शब्दकोशों में आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है। अर्थात जेंटलमैन, अच्छा व्यक्ति, जिसका गुण कर्म स्वभाव अच्छा है, जो सही व्यवहार करता है, अपना जीवन अच्छे से जीता, उस व्यक्ति का नाम आर्य है। आज समाज का मतलब संगठन होता है, इसीलिए कहा कि उन्होंने इसका अगर कोई नाम हो सकता है तो केवल आर्य समाज हो सकता है। और आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जहां कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी जाति, किसी देश, किसी धर्म, किसी संप्रदाय में पैदा हुआ व्यक्ति यहाँ आ सकता है और यहाँ बैठ करके अपने आप के जीवन का कल्याण कर सकता है। यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी जाति से आए हो आप। हर एक व्यक्ति का सम्मान है, कहीं भी बैठ सकता है, यजमान बन सकता है, यज्ञ कर सकता है, प्रवचन कर सकता है। हमारे यहाँ, आप यहाँ उपदेश करने आए हैं, आपको मालूम है कौन कौन सी जाति के लोग हैं? इसीलिए किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा। गुरुकुल में कोई भी ब्रह्मचारी पढ़ सकता है, किसी घर के आने वाली बालिका पढ़ सकती है यहाँ। तो ये पवित्रता आर्य समाज ने बना कर रखी है, तो समाज कल्याण के लिए। पर्सन देखिए सर, जो संविधान निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर, जो अभी आपने बात बताई कि मनुस्मृति को आप लोग पढ़ना चाहिए, और जो सबसे जो पढ़े लिखे रहे हैं व्यक्ति इस देश के, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, तो इस पर क्या कहेंगे आप क्या है ना, एक तो बहुत अंतराल की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति की कही है आपने, मनुस्मृति, और उन्होंने आप समझ नहीं रहे, फिर प्रश्न को आप दोबारा से दोहराओ अपने आप को। सुनो, मनुस्मृति सृष्टि के आरंभ का संविधान है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपने मनुस्मृति को देखा ही नहीं है। मैं विश्वास के साथ नहीं, हमने देखा नहीं, हम लेकिन जो हमारा आइकन मानते हैं अम्बेडकर को, तो बात है, पढ़े लिखे व्यक्ति आप फिर वही उल्टी बात कर रहे हैं।